संजीव महेश्वरी जीवा का आतंक न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि कई राज्यों के साथ उत्तराखंड में भी था। खासकर तराई क्षेत्र रुड़की, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कई मामलों में संजीव जीवा का नाम आया था। इतना ही नहीं, उसने अपनी जिंदगी के कई साल हरिद्वार जेल में भी बिताए हैं। संजीव जीवा कभी उत्तर प्रदेश में ही कंपाउंडर का काम करता था। हर कर्मचारी की तरह सुबह से शाम तक दवाखाने में ड्यूटी करने के बाद वो अपने घर जाता था। लेकिन एक व्यक्ति से उधार के पैसे लेने के चक्कर में संजीवा जीवा ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ जीवा उत्तराखंड में भी आता रहा। खासकर हरिद्वार के अपराध की दुनिया में भी जीवा का नाम आया। हरिद्वार में 2 भाइयों के हत्याकांड और उसके साथ एक बच्चे को मारने की घटना में भी संजीव जीवा का नाम आया। हुआ ये था कि एक 5 साल का बच्चा हरिद्वार ज्वालापुर स्थित बाजार में रसगुल्ले की दुकान पर रसगुल्ला खा रहा था। तभी जीवा और उसके कुछ शूटरों ने अशोक और टिल्लू पर हमला किया। इस हमले में उस बच्चे को गोली लगी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद पुलिस के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। मामले में पुलिस ने कई लोगों के साथ संजीव जीवा को भी अभियुक्त बनाया। इसके बाद पार्किंग को लेकर हुए विवाद में हरिद्वार के ही नामचीन भारतीय हांडा की हत्या में भी जीवा का नाम सामने आया। एक के बाद एक हत्या, जैसे हरबीर हत्याकांड, ट्रैवल व्यापारी मुरारी के ऊपर फायरिंग, सुभाष सैनी के ऊपर हमले में भी जीवा का नाम आता रहा। जीवा का आतंक तराई के क्षेत्र में कुछ ऐसा था कि प्राइवेट बसें जो दिल्ली, जयपुर, आगरा, अलीगढ़ के लिए जाती थीं, उससे प्रति सीट 100 रुपए जीवा के खाते में जाते थे। जीवा को हरिद्वार पुलिस नैनी जेल से तब लेकर आई जब हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास एक व्यापारी की हत्या हुई। शूटरों ने उसका नाम लिया। इतना ही नहीं, समय समय पर जमीनों के मामले में भी संजीव जीवा का नाम सामने आया। संजीव जीवा को अपराधियों और अपराध से जुड़े लोगों ने तब समझा जब वो गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की संपत्ति के ऑक्शन में मुंबई चला गया। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में बैठकर आज भी जीवा उत्तराखंड में अपना सिक्का जमाए हुए था। सुनील राठी, सुशील मूछ और अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाने वाले तमाम अपराधी उत्तराखंड में जीवा को अपना आदर्श मानते थे।